सबको एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना। हम लोगों को डिडक्शन में ये सारा सेक्शन पढ़ना होगा, टोटल 15 सेक्शन है। ऑलरेडी 80C हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जहाँ पे LIC कंट्रीब्यूशन टू PF प्रोविडेंट फंड उसमें हो गया था। अब 80CCC जो कंट्रीब्यूशन होगा पेंशन फंड में, ठीक है। 80CCD पेंशन स्कीम ऑफ CG, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशन स्कीम बनाया उसका। 80CC लिमिट बताता है ये सबको मिला के कितना होने वाला है। फिर 80D, डी फॉर तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। DD मतलब डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। DDB मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब जो भी मेडिकल से रिलेटेड है वो DD में आता है। DDB। E फॉर एडुकेशन, लोन पेमेंट ऑफ एडुकेशन। G फॉर तुम्हारा सर्टेन फंड में डोनेशन। GG मतलब हाउस रेंट पेड एंड GGC मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को अगर डोनेशन देते हैं तो, ठीक है। QQB मतलब रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर इनकम बुक। TTM और TTB तुम्हारा इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, दोनों ही सेविंग्स अकाउंट का, सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन के लिए। एंड 80U पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ऑलरेडी हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे, 80C हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अभी हम लोग क्या करने वाले, 80CCC डिस्कस करने वाले, जो कि है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। तो इसके लिए तुम लोग क्या करोगे, पेज नंबर आ जाओगे, पेज नंबर तुम्हारा 60, पेज नंबर, हाँ। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, इसमें क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। पेंशन फंड में तुम्हारा अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तुम्हारा पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो कोई भी अगर इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब वो रेसिडेंट हो या नहीं हो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस और सिटीजन 60 और सिटीजनशिप इन द इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब कोई भी इंडिविजुअल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, अमाउंट पेड अंडर एनवीटी प्लान, कहाँ पे अमाउंट पेमेंट करेगा, एनवीटी प्लान में अमाउंट पेमेंट करने वाला है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर SEC has paid or deposited a sum under the NVT plan of लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, एनवीटी प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और अदर इंश्योरर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड रेफर्ड इन द सेक्शन ये। तो ये कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनवीटी प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन सा एनवीटी प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, LIC के एनवीटी प्लान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। किस लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फॉर रिसीविंग पेंशन इन द फ्यूचर डेट, क्लियर। तो उसको 80CCC में डिडक्शन मिलने वाला है। तो पेमेंट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम, द अमाउंट मस्ट बी पेड आउट ऑफ इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच इनकम रिलेट्स टू करेंट ईयर। कोई से भी ईयर हो उसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। मेरे सपोज मैं फंड जमा करके रखा था, LIC पेंशन फंड में डिपॉजिट करूंगा, पिछले साल से मैं रिकरिंग करके रखा था, ठीक है। उसके पहले कोई फंड मेरा FD किया हुआ था, उसको तोड़ के दोनों मिला के LIC में डिपॉजिट कर दी। तो उसी साल का इनकम या कोई भी पिछले साल का कुछ भी इनकम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, कहाँ पे तुम पैसे लगा रहे हो, एनवीटी प्लान में पैसे लगा रहे हो, कहाँ पे पैसे लगा रहे हो, एनवीटी प्लान में पैसे लगा रहे हो। किसका एनवीटी प्लान, LIC का एनवीटी प्लान, ठीक है। और किस लिए लगा रहे हो, पेंशन रिसीव करने के लिए। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, एनवीटी प्लान इंपॉर्टेंट है, एनवीटी प्लान ऑफ LIC, दूसरा फॉर रिसीविंग पेंशन। जस्ट ये दोनों वर्ड लिख के रखो, LIC और पेंशन, ठीक है। ये दोनों देख के समझ में आ जाएगा 80CCC, जल्दी से डन। तो बुक में ही लिख के रखना, हाँ, कहीं और जगह पे नहीं, बुक में लिख के रखना। अच्छा, क्वांटम डिडक्शन कितना होगा, नहीं लिखे हो, लो 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 जल्दी से, ये लो बेटा, एनवीटी प्लान ऑफ LIC एंड फॉर रिसीविंग पेंशन, हो गया डन, जल्दी से बताओ। अच्छा, इसके बाद क्वांटम डिडक्शन कितना होने वाला है, तुम्हारा अमाउंट डिपोजिटेड और 1,50,000, ठीक है, दोनों में से जो होने वाला है, क्लियर।
मैक्सिमम कितना होने वाला है 1,50,000 होने वाले, उससे ज़्यादा नहीं होगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। क्लियर। नेक्स्ट, जो भी इंटरेस्ट और बोनस एक्रू हो रहा है उस फंड में, जो भी इंटरेस्ट और बोनस एक्रू हो रहा है वो LIC वाला फंड में, ठीक है, उसका डिडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। तो इंटरेस्ट और बोनस एक्रूड इन द LIC फंड, ठीक है, उसको डिडक्शन में कंसिडर नहीं करने वाले हो। और क्या कंसिडर नहीं करने वाले हो, मतलब और अगर तुम विथड्रॉ करते हो सच फंड, मतलब अगर उस फंड से तुम पैसा विथड्रॉ करते हो, तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होने वाला वो अमाउंट। तुम जब उस फंड में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तब कोई तुमको टैक्स नहीं देना हो रहा है, तब तुमको डिडक्शन मिल रहा है। उसी फंड से जब भी पैसा उठा रहे हो तुमको टैक्स देना पड़ेगा। एनी अमाउंट रिसीव बाय एसएससी और हिज नॉमिनी, वो एसएससी रिसीव किया या फिर एसएससी के मरने के बाद वो नॉमिनी रिसीव किया एज पेंशन और सरेंडर कर दिया, मतलब समय से पहले ही तुम सरेंडर कर दियो, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट। मतलब तुम्हारा LIC प्लान था पेंशन वाला, उस पेंशन फंड से तुम कैसा पैसा विदड्रॉ किए हो, तुम्हारे हाथ पे टैक्सेबल। तुम मर गए, तुम्हारे नॉमिनी के हाथ में टैक्सेबल, ठीक है, समय के पहले तुम सरेंडर कर दिए, टैक्सेबल, ठीक है। नॉमिनी के अगर नॉमिनी विदड्रॉ किया तो नॉमिनी के हाथ पे टैक्सेबल होगा। तुम ऊपर चले गए, तुम्हारे ऊपर तो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, तो किसके ऊपर होने वाला है, नॉमिनी के ऊपर होने वाला है टैक्सेबल। क्लियर। हम नॉमिनी नहीं मरने वाले। नेक्स्ट, इंटरेस्ट और बोनस रिसीव फ्रॉम सच फंड शैल ऑल्सो बी टैक्सेबल, ठीक है, उस फंड में जो भी इंटरेस्ट और तुम्हारा बोनस एक्टिव हुआ जो जुड़ा है उसको भी टैक्सेबल मान लेंगे हम लोग। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी अमाउंट फॉर द अमाउंट पेड और डिपोजिटेड, सच डिडक्शन शैल बी क्लेम अंडर 80CCC। अब यहाँ पे देखो, ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम दिया हुआ है, उसका टैक्सेबल इनकम कितना हुआ 2 लाख सैलरी वाला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना है 3 लाख, टोटल इनकम कितना हो गया 5 लाख। सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होता है, तो टोटल इनकम कितना है उसका 5 लाख टोटल इनकम है। क्लियर। अब वो क्या किया है, LIC एनविटी प्लान में डिडक्शन पैसा लगाया, कहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है 80C में, डिडक्शन 80CCC में डिडक्शन मिलने वाला है। तो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC 9,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, तो उसका टोटल इनकम हम लोग कितना कंसिडर करने वाले, टोटल इनकम कंसिडर करने वाले 4,91,000। क्लियर। तो ऐसे करके 80C का डिडक्शन मिलने वाला है। तो 80C में क्या हो जाएगा, पेंशन वाला चीज़ है, ठीक है, फ्यूचर में कभी भी पेंशन मिलना है उसको, उसके लिए कौन सा पेंशन का, LIC का पेंशन, LIC का एनविटी प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा 80CCD, ठीक है। देख के मत समझना CCD मतलब कॉफ़ी कॉफ़ी कैफ़े कॉफ़ी डे, ये सब नहीं सोचना, ये पेंशन स्कीम ही है, वो भी पेंशन स्कीम ही था। 80CCC पेंशन स्कीम था, 80CCD पेंशन स्कीम है, वो पेंशन स्कीम था LIC वाला, और ये पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। किसको मिलने वाला है, इंडिविजुअल को मिलने वाला है, ठीक है, किसको मिलने वाला है, इंडिविजुअल को मिलने वाला है। कंडीशन क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर SSC has paid or deposited any amount in his account under a pension scheme notified by central government, नाम क्या है, न्यू पेंशन सिस्टम या फिर अटल पेंशन योजना, ठीक है। ये सब गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम है उसमें अगर कोई पैसा लगाया उसके लिए ये चीज़ बोल रहे हैं 80CCD। बात समझ में आ गया, क्योंकि ये तो पहले आइडेंटिफाई करना होगा 80CCC किस लिए है, 80CCD किस लिए है, वो तो आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी पेंशन स्कीम है, बट कौन सा पेंशन स्कीम, तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम। बात समझ में आ गया। देखो क्वांटम डिडक्शन कितना हो रहा है, ध्यान लगा के सुनना। हाँ, क्वांटम डिडक्शन कितना होने वाला है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD नॉट अवेलेबल इन द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। पहले दिन ही मैं बता दिया डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में कौन सा आने वाला है। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम मतलब जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें कौन सा आने वाला है, ऑलरेडी मैं बता दिया है कि नहीं। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में कौन सा होगा वो बता दिए थे ना। ओके, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में क्या क्या होगा ऑलरेडी बता दिए थे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल, कौन है बेटा, जिसको सैलरी मिलता है,
जिसको सैलरी मिलता है उसके लिए, उसका क्या है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ पेड और डिपॉजिटेड और 10% ऑफ हिज सैलरी इन द प्रीवियस ईयर, जिनमें से जो भी लोअर होने वाला है, क्या होने वाला है, इनमें से जो भी लोअर होने वाला है इन केस ऑफ सैलरी इंडिविजुअल। ठीक है, हो गया। डिडक्शन 80 CCD 2, ये हुआ था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1। 80 CCD सेक्शन है, उसके अंदर आया 80 CCD 1, उसके बाद आ रहा है 80 CCD 2, अवेलेबल अंडर अंडर बोथ टैक्स रिजिम, मतलब तुम्हारा न्यू प्लस ओल्ड दोनों में ही है। क्या होगा, ऐड होल ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर, कंट्रीब्यूट कौन किया, एम्प्लॉयर, टू सच अकाउंट मैक्सिमम ऑफ 10% और 14% where such contribution is made by the government। तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 10%, बट वही अगर गवर्नमेंट खुद से ये किया, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा, सॉरी 14% हो जाएगा। क्लियर, एक एक करके समझ में आएगा धीरे धीरे करके। तो 80 CCC समझ, 80 CCD 1 समझ में आ गया, जहाँ पे क्या है, अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। 80 CCD 2 में क्या हुआ, बोथ टैक्स रिजिम होता है, कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कैन बी गवर्नमेंट और प्राइवेट, इन केस ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉयर 10% मैक्सिमम, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर 14% मैक्सिमम। हाउएवर where SSC is under default tax regime, employer contribution to the extent of 14% of salary is available as deduction। अगर SSC डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है तो उसके लिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 14%। तो ये 10% किस लिए, ओनली फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम, ओनली फॉर ओल्ड टैक्स रिजिम। एम्प्लॉयर और कौन सा टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम, उस केस में। अदरवाइज क्या होने वाले, सब जगह पे 14% याद रहेगा। अगर एम्प्लॉयर है और ओल्ड टैक्स रिजिम में है, कितना परसेंट होने वाला है, सुनो, 10%। बाकी कोई भी केस में 14%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14%, गवर्नमेंट एम्प्लॉय 14%, प्राइवेट एम्प्लॉयर और न्यू टैक्स रिजिम 14%। मतलब खाली क्या याद रखना है, 10% खाली होने वाला है एम्प्लॉयर ओल्ड टैक्स रिजिम में, बाद बाकी केस में क्या हो जाएगा, 14% हो जाएगा। 14%, 14%, 14%, तो 10% कब होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब एम्प्लॉयर भी नॉन गवर्नमेंट होने वाला है, एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में तब जाके ये 10% होने वाला है, अदरवाइज हर जगह पे 14%। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। क्या क्या टोटल, पहले इसका टोटल हुआ 80 CCD 1 का, उसके बाद 80 CCD 2 का टोटल हुआ। क्लियर, ये हुआ इन केस ऑफ सैलरी इंडिविजुअल। ठीक है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बात समझ में आ गया। 80 CCD 1 किसका कंट्रीब्यूशन के बारे में बोलता है, एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन, और 80 CCD किसके बारे में बोल रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। बात समझ में आ गया। अगर यही इंडिविजुअल क्या हो जाता है, अदर इंडिविजुअल हो जाता है, मतलब अदर इंडिविजुअल मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर सैलरी इंडिविजुअल नहीं है, सैलरी इंडिविजुअल नहीं है, तो उसके लिए 80 CCD 1 क्या हो जाएगा, उसके लिए 80 CCD 1 क्या हो जाएगा, अमाउंट्स ऑफ पेड और डिपॉजिट और 20%। उसके केस में तो तुम्हारा खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खुद ही ओनर है, एम्प्लॉयर को बात तो नहीं आने वाला है, तो 80 CCD 2 उसके केस में नहीं आने वाला है।
तो एडिशनल डिडक्शन 80 CCD 1B, उसके लिए क्या हो जाएगा, एडिशनल डिडक्शन आने वाला है अंडर 80 CCD 1B, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम नॉट अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब खाली ओल्ड टैक्स रिजिम में ही है। उसमें क्या हो रहा है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग होने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, अदर अमाउंट क्लेम्ड एज अलाउड रिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 1, 80 CCD 1 को छोड़ के, और 50,000 विच एवर इज तुम्हारा लोअर होने वाले। ये हुआ तुम्हारा अदर इंडिविजुअल के केस में। अदर इंडिविजुअल मतलब कौन हुआ, जो इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन नहीं है। सैलरीड पर्सन के लिए क्या हो गया, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन 10% और अमाउंट पेड, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, होल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 10% और 14%। 10% क्या होने वाला है, एम्प्लॉयर है और ओल्ड टैक्स रिजिम में है, अदरवाइज 14% होने वाला है। दूसरे केस में क्या हो गया, नंबर 2 में क्या हो गया, तुम्हारा इंडिविजुअल है, अदर इंडिविजुअल है, डिडक्शन क्या हो रहा है, अमाउंट सो पेड और 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों में से कोई भी एक होने वाला है। ग्रॉस टोटल इनकम, सैलरी नहीं बोल रहे बेटा, क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम किसका होने वाला है, जो सैलरी नहीं इनकम करता है उसका नहीं होने वाला है ना। कॉस्ट ग्रॉस टोटल इनकम किसका होने वाला है, जिसका सैलरी नहीं है उसका होने वाला है ना, क्लियर। और वो एम्प्लॉयर उसके पास नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, नया पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम में वो पैसा लगा रहे हैं, तो उसको और 50,000 का मैक्सिमम डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। अब वो 10% ऑफ सैलरी पड़े थे, सैलरी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी का डेफिनेशन हो जाएगा बेसिक DA इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ गया कि नहीं, आगे बताओ, बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। where amount standing on to the credit of ये okay, exemption in case of withdrawal from NPS, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम से विदड्रॉ कर रहे, वहां पे भी विदड्रॉ किया था LIC वाला एन्युटी प्लान से, SSC account or his opting out pension scheme, 60% of the total amount payable to him at the time of such closure of his opening or opting out scheme shall be exempted, that is 40% taxable. So if an employee, if an individual withdraw such some amount from NPS, then 40% amount will be taxable in the hands of that individual. 60% उसका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, पार्शियल विथड्रॉल अप टू 25% अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय अंडर पेंशन स्कीम शैल बी एग्जेम्प्टेड फुल्ली, मतलब एम्प्लॉय अगर 25% तक विथड्रॉ करता है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। विदड्रॉ इज यूज फॉर परचेजिंग एनवीटी प्लान, वो क्या किया, एनवीटी प्लान परचेज करने के लिए विदड्रॉ किया, तभी भी टैक्सेबल नहीं होने वाले। ना ना, एक बार में अकाउंट क्लोजर बाय द नॉमिनी आफ्टर द डेट ऑफ हिज एसएससी एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ नॉमिनी, गवर्नमेंट है भाई, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट नहीं होने वाला है वहां पे इंडिविजुअल। नेक्स्ट, ये हुआ तुम्हारा 80 CCD। अब 80 CCE में क्या बोलता है, 80 CCE में सबका लिमिट मिला के बोलता है, 80C 80 CCC 80 CCD सब मिला के 1,50,000, इंडिविजुअली तो 1,50,000 था, सब मिला के भी 1,50,000 होने वाले, उससे ज़्यादा नहीं होने वाले। क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80 CCC एंड 80 CCD other than deduction in respect of employer contribution to the pension scheme not exceed 1,50,000। that means क्या बोल रहे हैं, 80C 80CCC 80 CCD other than deduction in respect of employer contribution under section 80 CCD 2, ये वाला बोल रहा था,
इसको छोड़ के, इसका अलग है, ठीक है, इसको नहीं लेंगे उस केस में, इसको नहीं लेंगे उस केस में। क्या होने वाला है, सब मिला के टोटल मैक्सिमम कितना होने वाला है, 1,50,000 होने वाले हैं। उसके बाद ऐड कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम बाय इंडिविजुअल 80 CCD 1B subject to maximum of 50,000 or employer contribution to the pension scheme under 80 CCD 2 subject to maximum of 10% or 14% of salary. टोटल डिडक्शन क्या हो जाएगा, अवेलेबल अंडर सेक्शन 80 CCC 80C 80 CCC 80 CCD टोटल होने वाले। क्या बोले फिर से एक बार, 80C 80 ट्रिपल सी 80 CCD। अब 80 CCD में तीन चीज आ गया था, 80 CCD 1, 80 CCD 2 एंड 80 CCD B, जो ये वाला 1B, ठीक है, हो गया 1B। ऊपर में 80 CCD 1 है, नीचे भी 80 CCD 1 है, ऊपर में 80 CCD 2 है, नीचे 80 CCD 1B है। क्लियर, 80 CCD 1B है, क्या क्या सीखे, 80 CCD 1, 80 CCD 2, 80 CCD 1, 80 CCD 1B, ये इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन है। इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन मतलब सैलरीड इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, इस केस में तो एम्प्लॉयर नहीं है तो 80 CCD 2 नहीं लिख सकते, तो ये पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कोई नहीं है नेशनल पेंशन स्कीम में। डन। तो उस केस में क्या बोल रहे हैं, 80C 80 CCD 80 CCD में सब मिला के 1,50,000, सब मिला के 1,50,000 मतलब खुद का कंट्रीब्यूशन मिला के भी 1,50,000। बट किसको छोड़ के अलग से कितना कितना मिलेगा तुमको, 80 CCD 1B मतलब जो इंडिविजुअल नेशनल पेंशन स्कीम में लगा रहा है पैसा, उसका 50,000 तक और एग्जेम्पशन है। और 80 CCD 2 मतलब जो तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हारे बिहाफ पे वो कंट्रीब्यूट कर रहा था नेशनल कोई भी पेंशन स्कीम में, उसका बोल रहा था 10% और 14%। इतना तक मैं समझा पाया, ये सुनो बता दो, 1,50,000 समझ में आया, 80C 80 CCD 80 CCD 80 CCD 80 CCD सब मिला के 1,50,000। इसको छोड़ के अलग से किसका डिडक्शन मिलने वाला है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट किया था 80 CCD 1 में, और जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट किया था नेशनल पेंशन स्कीम में 80 CCD 1B का, उसका मतलब एकदम लास्ट का दोनों, लास्ट का दोनों। क्लियर, क्लियर, बताओ समझ में आया। ये हुआ तुम्हारा 80 पूरा सी का सेक्शन, ठीक है, ये हुआ तुम्हारा 80C का पूरा सेक्शन। क्या हो गया रे, हाँ, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, पेंशन फंड, ये पेंशन फंड क्या हुआ, LIC एनवीटी प्लान, LIC एनवीटी प्लान, ये क्या हुआ NPS नेशनल पेंशन स्कीम में, और ये लिमिट वाला चीज था। ये हुआ तुम्हारा 80C का पूरा सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, X completed his studies on 1/4/24 was immediately employed by X Limited। X स्टडी किया, इमीडिएटली हायर कर लिया। बेसिक सैलरी उसका है, बेसिक सैलरी उसका है 20,000, DA मिल रहा है 5,000, फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट एंड बोनस मिल रहा है 50,000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 12 2,40,000, 5,000 इंटू 12 60,000 एंड 50,000 तुम्हारा बोनस हो गया, बेसिक बोनस एंड DA। During the year, his employer contributed 45,000 to the pension scheme, being notified under section 80 CCD, मतलब उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर से कोई भी फायदा लोगे तो वो टैक्सेबल होगा तुम्हारे हाथ पे। तो एम्प्लॉयर का जो फायदा लिए तुम, हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, वो फायदा तुम्हारा टैक्सेबल हो गया। अगर एम्प्लॉय तुम्हारे लिए कर रहा है
नहीं बेटा, वो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एक्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सिमिलर अमाउंट, ऑब्वियसली दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा ना, अकेला अकेला थोड़ी ना कंट्रीब्यूट करने वाला है। एम्प्लॉयर भी देने वाला है, एम्प्लॉय भी देने वाला है सेम फंड पे। हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,000, एंड उसके बाद नीचे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ दिया हुआ है क्या क्या किया है। तो उसका टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया, ग्रॉस सैलरी 3,95,000, एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी पीपल को मिलता है ना 16 आई ए में मिलता है ना, 16 आई ए में। सर कहाँ पे सीखे थे बेटा, सैलरी के चैप्टर पे सीखे। हाँ हाँ, तो ये हुआ, हाँ तो ये हुआ तुम्हारा सैलरी का इनकम, ये हुआ तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, दोनों इनकम मिला के क्या हो गया, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। बात समझ में आया कि नहीं आया? सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मिला के क्या हो जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर इसके बाद क्या करना है, डिडक्शंस। डिडक्शंस किसका, 80C का, 80CCC का, 80CCD1 का, ठीक है, ये सब का डिडक्शन क्लियर। फिर इसका डिडक्शन, ये सब होगा पूरा डिडक्शन। अब थोड़ा कुर्सी के पेटी बांध लो और दिमाग लगाओ, ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। इतना तक तो हो गया, 3,95,000 तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो इतना पार्ट जितना भी हम लोग समझाए वो पूरा हो जाएगा, याद रखना ये बात। जितने तक अभी समझाए उतना पूरा हो जाएगा अगर तुम अच्छे से ये वाला पार्ट समझ लेते हो। क्या बोल रहे, ही कंट्रीब्यूट 15,000 टू पेंशन प्लान ऑफ LIC। LIC के पेंशन प्लान में 15,000 इन्वेस्ट किया, LIC के पेंशन ये इसमें। तो ये LIC वाला पेंशन वाला क्या होता है, 80CCC होता है। LIC किए थे अभी 80CCD, LIC वाला 15,000। इसके साथ 80CCD को मत बुलाना, वो अलग है। कहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा सीक्वेंस सेम आने वाला है। पहले 80CCC मिल गया मतलब 80CCC में मत लिखना, पहले 80C, उसके बाद CCC, उसके बाद CCD। क्यों, वो वाला डिडक्शन का पूरा लिस्ट बनाए, उसके नीचे उसका आएगा 80C, 80CCC, 80CCD, ठीक है, एंड लास्ट में 80CCE। क्या सारे का पता नहीं सर, 80CCE लास्ट में। पेंशन फंड समझ में आया, LIC वाला, तो वो LIC वाला पेंशन फंड में वो कंट्रीब्यूट किया, तो ये हुआ तुम्हारा कंट्रीब्यूशन टू LIC। सुनो 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 सुनो, ये इंपॉर्टेंट, एक बार सुन लो अच्छे से। नेक्स्ट, PPF में डाल रहे पैसा, तो PPF वाला कौन सा हो गया, 80C फर्स्ट वाला, क्या बोल रहे, ठीक है, 80C कंट्रीब्यूशन टू PPF 1,00,000। बात समझ में आ गई ये वाला। नेक्स्ट वन, वो LIC प्रीमियम लिया है 16,000 एंड पॉलिसी अमाउंट है 1,00,000। यहाँ पे बहुत जन फंसता है, यहाँ पे बहुत जन फंसता है बेटा। ये पेंशन प्लान ऑफ LIC और LIC प्रीमियम दोनों सेम नहीं है। LIC नाम देख के दोनों को सेम मत समझना। LIC का जो एनविटी प्लान है, पेंशन प्लान है, वो तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा 80CCC में आता है, और जो LIC प्रीमियम वाला पार्ट है वो 80C में आता है। इसलिए 80C, 80CCC, 80CCD घर में जाके अच्छे से एक बार पढ़ना। तो अब 1,20,000 है, कोई परसेंटेज नहीं बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी वैल्यू का 10%। तो 1,20,000 का 10% कितना हो जाएगा, 12,000 और 16,000, विच एवर इज लोअर। तो क्या होने वाला है, 12,000 होने वाला है। टोटल कितना हो गया फिर कंट्रीब्यूशन, 1,12,000 दोनों मिला के। 1,12,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 1,12,000 प्लस 15,000 कितना हो गया, 1,00,000। 1,27,000, 1,50,000 तक का अभी भी डिडक्शन मेरे पास है, सब मिला के 1,50,000 तक अभी भी डिडक्शन है। 80C, 80CCC, 80CCD, अभी 1,50,000 मेरा डिडक्शन है। क्लियर, 80CCC में। नेक्स्ट वाला देखते हैं।
सब कुछ तो हो गया। अब एक जगह पे उसका एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट किया था पेंशन स्कीम में। ये क्या हो गया, 80CCD1 80CCD2, ये दोनों होने वाले, ये सर नो। खुद भी कंट्रीब्यूट किया, उसका एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट किया ना, देखो लिखा हुआ है ना, 80CCD1 फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, 80CCD2 फॉर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड 80CCD2 80CCC के 80CCE के अंदर नहीं आता है। 80CCE 80CCE जो तीनों का मिला के बोलता है उसका नहीं अंदर आता है। तो पहले हम लोग एक एक करके, पहले हम लोग एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट किया 80CCD1 पे वो देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, अमाउंट सो पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अमाउंट सो पेड एंड 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अमाउंट सो पेड मतलब कितना हुआ, 45,000 एंड 10% ऑफ द सैलरी मतलब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूट मतलब 45,000 हो गया। एंड 10% ऑफ द सैलरी क्या हो गया, क्योंकि 10% क्यों लिखे सर, 14% क्यों नहीं बेटा, 14% 10% वो नेक्स्ट वाला पार्ट में आता है, 10% तो उसका है ही है, 10% तो इसका है ही है। तो 10% ऑफ सैलरी मतलब क्या हो गया, 30,000। अच्छा, 45 और 30 विच एवर इज लोअर, 30, तो 30 लेने वाले, सब मिला के 1,50,57। ना 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 ना, 1,50,000 तो मैं देने वाला हूँ। तो अंडर सेक्शन 80CCE 80C 80CCC 80CCD मिला के 1,50,000। क्लियर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को छोड़ के एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नीचे में आने वाला है, 80CCD1B एंड 80CCD2 दोनों आने वाला है। अच्छा, 1B क्यों आया, बिकॉज वो नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगा के रखा था ना, वो नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा लगा के रखा था ना, पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय 80CCD उसमें लगा के रखा था ना। तो 45,000 और 15 जब इससे बड़ी लोअर, तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अमाउंट नॉट क्लेम्ड अबव सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000, 15 जब होने वाला है। ओके, क्लियर। और 80CCD2 में अमाउंट कंट्रीब्यूटेड 45,000, 45,000 तुम्हारा कंट्रीब्यूट किया था एम्प्लॉयर, और ये 10% होगा, ये 14% होगा, 10% होने वाला है। ये कौन सा 10% है, ये 10% है तुम्हारा ये वाला, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, ओल्ड टैक्स रिजिम में था, तो 10% होने वाला है। तो 10% ऑफ सैलरी मतलब तुम्हारा 2,40,000 प्लस 60,000 का 10% मतलब 3,30,000, मतलब 30,000 यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो 1,95,000 का टोटल डिडक्शन होने वाला है, 1,50,000 इसका, 15,000 इसका एंड 30,000 इसका। ठीक है, 15,000 क्या हो गया, 80CCD1B में होगा, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अमाउंट नॉट क्लेम अबव सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000। अमाउंट तो वो क्लेम नहीं किया था वहाँ पे, ऊपर में 30,000 किया था ना, टोटल 45,000 था। 80CCD में क्या हुआ था, 30,000 ही क्लेम किया था ना, एम्प्लॉय कितना क्लेम किया था, 30,000 क्लेम किया था ना, और कितना क्लेम करना बाकी था उसका, 15,000 क्लेम करना बाकी था, वो कहाँ पे क्लेम कर लिया, 80CCD1B पे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो सैलरीड एम्प्लॉय है, ये जो सैलरीड एम्प्लॉय है, इसके लिए तो ये है ही है, प्लस वो 80CCD1B में भी आता है, फॉल करता है। एडिशनल डिडक्शन 80CCD1B फॉर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम नॉट अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। तीन, तीन। तो यहाँ पे अभी अगर वो
डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में चला जाता, वो तो ओल्ड टैक्स रिजिम में था इसीलिए ये हुआ। अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में चला जाता है, इफ अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा 80CCC 80CCC 80CCD, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, खाली क्या मिलने वाला है, 80CCD2 वाला मिलने वाला है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला चीज। कितना मिलने वाला है, 45,000 और 14% ऑफ सैलरी। देखे थे ना, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में 80C भी नहीं मिलता है, 80CCC भी नहीं मिलता है, 80CCD भी नहीं मिलता है, 80CCE में तो भाड़ में जाए। खाली क्या मिलेगा, 80CCD2 मिलने वाला है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। तो 45 और इसमें क्या हो जाएगा, 42,000 होगा। तो कौन सा वाला क्वेश्चन देने वाला है तुम्हारा, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम देने वाला है या ओल्ड टैक्स रिजिम देने वाला है, ओल्ड टैक्स रिजिम देने वाला है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम का क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें 80C का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, 80CCC का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, 80CCD का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। क्लियर। इसका सम इतना बड़ा है तो ये वाला पार्ट क्या करना, इसको तुम अलग से दिखाना, यहाँ पे मत दिखाना, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन मैं अभी करता हूँ एक बार, चलो ये करके छुट्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम तक तो तुम कर लोगे आराम से। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा अलग लिखना। कहाँ पे, अलग, वर्किंग पे। वर्किंग पे लिख के क्या करना, डिडक्शन लिखना। 80C में कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। मतलब जो लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वही करना, बट ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे वो अलग जगह पे करना, इसमें नहीं करना है। मतलब अलग पेज में अलग जगह पे करना। उसका जस्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पे एक बार लिख के कर देना। क्या होने वाला है, लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन, ये क्या लिखना है, इसकी यहाँ पे जाके 80CC वाला, 80CCE वाला लिखना, ये वाला। ठीक है, ये वाला लिखना, ये वाला लिखना यहाँ पे, और ये वाला लिखना, और ये वाला लिखना, बस जस्ट अमाउंट लिखना, जस्ट अमाउंट लिखना। क्लियर, बाकी तुम्हारा ये चीज हो जाएगा।